पिछले हफ्ते नवंबर 14 को जब बिहार असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट आया तो बहुत सारे लोग रिजल्ट्स को देखकर बिहारियों को ट्रोल करने लगे, ये कहकर कि बिहार और बिहारियों की हालत ऐसे ही रहेगी क्योंकि उन्होंने प्रशांत किशोर जैसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड पर्सन को नहीं बल्कि एनडीए जो कि फ्रीबीज दे रही थी उसको इलेक्ट किया है करके। ये कुछ कमेंट्स है और रील्स है जो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो में मैं बिहार के वर्डिक्ट को डिफेंड करता हूँ क्योंकि मेरे ओपिनियन में बिहार का वर्डिक्ट, बिहार की चॉइस करेक्ट थी। एनडीए वॉज अ मच बेटर चॉइस फॉर बिहार इंस्टेड ऑफ महागठबंधन एंड इवन प्रशांत किशोर। बिहार हमारे देश की सबसे गरीब स्टेट है, तो बाकी की स्टेट की सोशो पॉलिटिकल रियलिटीज और बिहार की सोशो पॉलिटिकल रियलिटीज बहुत अलग है। बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे थे कि क्यों बिहार ने प्रशांत किशोर जैसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड पर्सन को क्यों नहीं चूज किया, बिहारियों में दिमाग नहीं है करके। ऐसे लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एनडीए की लीडरशिप में वो तरक्की नहीं होगी जो प्रशांत किशोर की लीडरशिप में होगी करके। नीतीश कुमार वो खुद एक बिहारी है और लास्ट टाइम 2024 की लोकसभा असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बीजेपी से 59,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी डिमांड की थी। नेक्स्ट ईयर का बजट पास आ रहा है, उस बजट में देखिए कि नीतीश कुमार और कितना बड़ा पैकेज बिहार के लिए लेंगे करके। बिहार ने एनडीए को स्टेट लेवल पर जिताकर समझदारी वाला ही काम किया है। जो लोग ये कहते हैं कि क्यों बिहार ने प्रशांत किशोर को नहीं जिताया, उस चीज का एक सिंपल आंसर है, प्रशांत किशोर के पास वो कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, कौन सी स्पेशल कंपिटेंसी है जिसको देखते हुए प्रशांत किशोर जी को इलेक्ट करना चाहिए था। अगर आप एक सीरियस बीमारी के साथ जूझ रहे हो, आपको बहुत तकलीफ में हो, तो आप किस डॉक्टर के पास जाओगे? उस डॉक्टर के पास जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड आपको मालूम है, या उस डॉक्टर के पास जो बिल्कुल नया है? जब एक सीरियस और इम्पोर्टेंट चीज दांव पर लगी हो तो आप कॉम्पिटेंसी चेक करोगे। इंटेंशंस चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंसी नहीं है तो इंडियन पॉलिटिक्स में आपको अवसर नहीं मिलेगा। 1984 में इंडियन पॉलिटिक्स में एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड मानसिकता वाला बंदा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना था, वो थे राजीव गांधी जी। 1985 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद, असैसिनेशन के बाद, राजीव गांधी को 400 प्लस सीट्स का मैंडेट मिला था। उस आदमी की इनकम्पिटेंस और इनएक्सपीरियंस के कारण हमारे देश में कम्युनल पॉलिटिक्स का वो दौर शुरू हुआ जिसके टेंशन हम लोग आज भी देख सकते हैं। राजीव गांधी के टाइम पे शाह बनो का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी को अपील करने के चक्कर में राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट को ही ओवरटर्न कर दिया। ऑन द अदर हैंड फिर हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, हिंदुत्व सपोर्टर्स को अपील करने के लिए उन्होंने राम मंदिर के दरवाजे खोल दिए और इस अपीसमेंट और काउंटर अपीसमेंट के चक्कर में ना तो उनको मुस्लिम वोट मिल पाया ना तो हिंदू वोट मिल पाया। राजीव गांधी के इनकम्पिटेंस और इनएक्सपीरियंस लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी ने अपने 400 सीट्स और हमारा देश 5 साल बर्बाद कर दिए। स्टार्टिंग में राजीव गांधी जी के इंटेंशंस भी बहुत नेक थे, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में सिर्फ नेक इंटेंशन से काम नहीं चलता, आपको कॉम्पिटेंट और रूथलेस भी होना पड़ता है। डिड बिहार सेव दैट? कुछ लोग ये भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि बिहार 10,000 रुपये में बिक गया करके, लेकिन क्या आपको बिहार के लोगों की प्रॉब्लम्स का अंदाजा भी है? ये इमेजिन करो कि आपको किडनी स्टोन्स हुआ है, आपको किडनी स्टोन से इतना दर्द, इतना पेन हो रहा है कि आप उस पेन को सहन नहीं कर पा रहे हो और आपके पास चूज करने के लिए सिर्फ लिमिटेड ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, डॉक्टर एनडीए, डॉक्टर महागठबंधन और डॉक्टर प्रशांत किशोर। आप किसको चूज करोगे? डॉक्टर एनडीए आपको इमीडिएट पेन किलर देगा, आपको इमीडिएट रिलीफ मिलने के लिए। डॉक्टर महागठबंधन का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, प्रीवियसली जब आप महागठबंधन के पास गए थे तो आपकी बीमारी और बिगड़ गई थी। और तीसरे डॉक्टर है डॉक्टर प्रशांत किशोर, जो आपसे प्रॉमिस तो कर रहे हैं कि आपकी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को वो ठीक करेंगे, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कोई प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आपके हिसाब से पेशेंट को किस डॉक्टर को प्रेफरेंस देनी चाहिए? आप में से अगर किसी ने मेरी तरफ किडनी स्टोन्स को एक्सपीरियंस किया है तो आपको मालूम रहेगा कि वो कितना पेनफुल हो सकता है। सबसे पहले आप रिलीफ मांगोगे, पेन किलर मांगोगे, इलाज भी नहीं मांगोगे कि मुझे इस दर्द से मुक्ति चाहिए, मुझे रिलीफ चाहिए अभी के अभी। आपके माइंड में सिर्फ एक थॉट डोमिनेट करेगी कि मुझे इस दर्द से छुटकारा पाना है। अनफॉर्चुनेटली बिहार एक ऐसे विशियस साइकिल में फंस चुका है जिसमें से बाहर आना बहुत डिफिकल्ट है। बिना एक्सटर्नल हेल्प के बिहार इस विशियस साइकिल में से कभी बाहर आ ही नहीं सकता। बिहार को एक्सटर्नल सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद चाहिए होगी। इसीलिए बीजेपी जैसी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर के साथ अलायंस में रहना
बिहार के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए सबसे बेस्ट बेट है। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ये इमेजिन करो कि किसी कारण की वजह से आप कर्ज में डूब चुके हो, एक हेल्थ इमरजेंसी के कारण, और आपकी हालत ऐसी है कि आप ब्याज भी पे नहीं कर पा रहे हो। आपको ब्याज के ऊपर और ब्याज पे करना पड़ रहा है। कर्ज देने वाला हर दिन मोहल्ले में आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है अपना कर्ज वसूल करने के लिए। तो आप 10,000 रुपये लेकर अपने डिग्निटी को बचाओगे या फिर प्रशांत किशोर पे भरोसा करोगे कि वो डिलीवर करेंगे एक दिन और आपको रिलीफ मिलेगा करके। बिहार की जनता पागल नहीं है, फॉर डेट मैटर इंडिया की जनता पागल नहीं है। जस्ट बिकॉज आपकी समझ में एक पर्टिकुलर बिहेवियर या प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाला पागल है। बिहार की जनता को आज की तारीख में टारगेट करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप और मैं बिहारियों की परिस्थिति में होते तो मोस्ट लाइकली हम लोग भी सेम डिसीजन लिए होते। मैं बिहार की जनता के लिए बहुत ही सिंपैथेटिक हूँ, क्योंकि बिना किसी गलती के वो एक ऐसे विशियस साइकिल में फंस चुके जिसमें से बाहर आना बहुत मुश्किल साबित होगा। ये उनकी मजबूरी है कि उनको सिर्फ 4 ऑप्शंस चूज करने पड़ रहे हैं और उनके पास वो लग्जरी नहीं है कि वो अच्छे ऑप्शंस चूज कर पाए।